नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे न्यायालय की आधिकारिक भाषा संबंधित मुद्दे पर। डिस्कशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये मुद्दा। न्यायालय की आधिकारिक भाषा से संबंधित है, चर्चा में क्यों रहा है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम यानी हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट 2020 को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील करने को कहा है। उसने ये कहा है कि आप इस मामले को अभी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में अपील करिए, सुप्रीम कोर्ट में इसे अपील करने की ज़रूरत अभी नहीं है। याचिका में क्या कहा गया है कि याचिका में हरियाणा राजभाषा संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है कि इस संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया जाए। है क्या इसमें, तो ये देख लेते हैं। यह अधिनियम हिंदी को राज्य की निचली अदालतों में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र, ध्यान रखिएगा, एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में लागू करता है कि जितनी भी निचली अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, इन सब में एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को लागू किया जाना चाहिए, ये मांग उठाई गई है। हरियाणा राजभाषा अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन के लिए अधिनियम में एक नई उपधारा भी जोड़ दी गई है। क्या नाम है? उपधारा 3A। यह उपधारा हरियाणा में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अधीन सभी सिविल, आपराधिक तथा राजस्व न्यायालयों, किराया न्यायाधिकरणों तथा राज्य सरकार द्वारा गठित अन्य न्यायाधिकरणों में केवल हिंदी भाषा में कार्य करने का प्रावधान करती है। तो इसमें कुछ लोगों को आपत्ति है, कुछ इसके समर्थन में है। देखते हैं क्या मुद्दा है इसको लेकर। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार हरियाणा राज्य के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी का उपयोग किया जाएगा, केवल उन अपवादित कार्यों को छोड़कर जिन्हें हरियाणा सरकार अधिसूचना के माध्यम से निर्दिष्ट करती है। तो हरियाणा सरकार की अधिसूचना के द्वारा जिन मामलों को विशेष भाषा में करने की परमिशन दी जाएगी, सिर्फ उनको छोड़कर बाकी सभी वाद को अब हिंदी में निपटाया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 345 देखते हैं और तथा कार्यालयीय भाषा के बारे में क्या है। संविधान का अनुच्छेद 345 किसी राज्य के विधानमंडल को उस राज्य में हिंदी या अन्य या एक या अधिक भाषाओं को कार्यालय में अपनाने का अधिकार देता है। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा राजभाषा अधिनियम को अनुच्छेद 345 में की गई इसी व्यवस्था के तहत बनाया गया है। निचली अदालतों में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण हरियाणा राज्य में वादकारों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली हरियाणा हिंदी भाषी राज्य है और ज़्यादातर लोग वहाँ पर भी हिंदी समझते हैं। लोगों को शिकायतों या अन्य दस्तावेजों की समझ के लिए पूरी तरह से वकीलों पर निर्भर करता है, क्योंकि आम जनमानस इंग्लिश से इतना ज़्यादा वाकिफ़ और नहीं है, खासकर हरियाणा जैसे राज्य में। अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के कारण गवाहों को भी परेशान होना पड़ता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश को अंग्रेजी भाषा की अच्छी समझ नहीं होती है। संशोधन के विपक्ष में कुछ लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं कि हिंदी एकमात्र नहीं होनी चाहिए, साथ में अंग्रेजी भी होनी चाहिए। वकीलों का मानना है कि हिंदी को एकमात्र भाषा के रूप में लागू करने से वकीलों के दो वर्ग बन जाएंगे। एक तो जो हिंदी को बहुत अच्छे से समझते हैं और दूसरे वे जो इसको समझने में असहज महसूस करते हैं। तो ये दो धड़े बन जाएंगे वकीलों के भी। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि किसी भी मामले में बहस करने के लिए भाषा प्रवणता का किसी भाषा के सामान्य उपयोग की तुलना में बहुत अधिक महत्व है। तो सामान्य रूप से प्रयोग करने से अच्छा उस भाषा में प्रवीण होना जरूरी है अगर याचिकाकर्ताओं को मामले में बहस करनी है तो, ये मानना है। यह संशोधन कानून समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 में जो कहा गया है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण तथा किसी भी पेशे को चुनने की स्वतंत्रता, गरिमा तथा आजीविका के अधिकारों का उल्लंघन करता है। हाल ही में किए गए संशोधन के पीछे सरकार का क्या तर्क है? तो सरकार कहती है कि राज्य की निचली अदालतों में कानून की प्रैक्टिस करने वाले अधिकांश व्यक्ति हिंदी में दक्ष हैं, जबकि वास्तविकता इससे काफ़ी अलग है। हरियाणा में अनेक औद्योगिक केंद्र भी हैं तथा औद्योगिक विवाद के लिए हिंदी उतनी सहज भाषा नहीं होती, अतः वकीलों को क्या होगा, यह आसान नहीं होगा कि वो हिंदी में बहस करें। तो व्यवसाय पर भी संकट मंडराएगा वकीलों के, क्योंकि ज़्यादातर औद्योगिक घराने, उनके मामले ज़्यादातर अंग्रेजी में अच्छे से बहस किए जा सकते हैं। हरियाणा मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्य है, जिसकी लगभग 100% आबादी हिंदी या बोलती या समझती है।
ये समझना उचित होगा कि न्यायपालिका का उद्देश्य लोगों का कल्याण है, ना कि संस्थाओं के स्वार्थों की पूर्ति करना है। तो ये भी ध्यान देने वाली चीज़ है। प्रावधान क्या है न्यायपालिका की भाषा संबंधी प्रावधान क्या है? तो संविधान में न्यायपालिका की भाषा के संबंध में अनुच्छेद 348 में दिया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में भाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं न्यायपालिका के? तो अनुच्छेद 348 में क्या क्या प्रावधान है? जब तक संसद द्वारा अन्य व्यवस्था को ना अपनाया जाए, उच्चतम व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होगी। यहाँ पे शब्द ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय की बात की गई है, जबकि यहाँ पर प्रावधान किसका किया गया है? लोकल जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनकी बात की जा रही है। हालांकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है, परंतु न्यायालय के निर्णय, आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था ना दे। राजभाषा अधिनियम 1963 राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न करना होगा। तो क्या कहता है राजभाषा अधिनियम 1963? राज्यपाल को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को या पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है, परंतु खास बात क्या है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद भी संलग्न होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। एक बार में समझ में ना आए तो इसे एक बार रिमाइंड करके ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।